की बात पर अगर भरोसा है तो वीडियो बना करके डालो, आ रहा है अब स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेना। ठीक, उसमें थोड़ा कुछ बात था इसलिए वीडियो बंद की थी। भाई बात समझ में? हाँ ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपकी और काजल की शादी करा दूंगी। ठीक है, हाथ नहीं है, बिना मतलब किसी बवाल मत फैलाओ। और सुना कंप्लेन न करा, सुना हमें कंप्लेन करूँ तो मामला फंस जाएगी। भाग जाइए, उन्हें वापस आई सलोनी तुमको देखो तो राज को पता चलेगा, काजल को पता चलेगा। ठीक है, भाग जाएगा लेके फिर कभी वापस नहीं आएगा बिना कंप्लेन के। हम उसको 1-2-4 दिन के सही बात जो सोचे थी तू बेटुआ के बारे में सोच के बेटुआ की कजरी के साथ भगा दे लो। हाँ तू ही भगौलो चला कमारम ना मुहा काबर हो जाए, काबर हो जाए। तू जा न जा केस करन, हम तक आज जा न कहाँ बढ़ेगी। जहाँ भी हो फोन करो, मिलो। तुम लोगों की जो भी शर्त है सारी शर्त हम लोगों को मंजूर है। आज केस मत करना, ठीक है। आज हमारी बात मान लो, ठीक है। हाँ पागल है क्या रे एकदम। हाँ नहीं करूँगी। अब ये अपन ड्यूटी छोड़ के आई है। इनका साइड नहीं ले रही हूँ। अच्छा ये मान लीजिए एक पास से इन साइड ले भी रहे होंगे तो क्या पता ये कॉल करके बोल दे कि शादी के लिए तुम ये कर लो, काम चलेगा। बाकी से कैसे बोल साथ तो रहेंगे, कम से कम अच्छे सब लोग देखेंगे तो आपको देख के तू रहने वाली है। हाँ देख ले। अरे अब तो तुम भी बोल दो, आ जाओ हम शादी करवा देंगे, बोल दो। ऐसा हो जाए रही या नहीं रहे, लेकिन हम नहीं कहा। राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों आपका आज दोबारा हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो स्वागत इसलिए दोस्तों आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि विनोद भैया सलोनी को समझाए हैं और सलोनी मान गई है कि कह रही है कंप्लेन नहीं करेंगे, राज और काजल को बुला दीजिए और शादी करवा दीजिए। कम से कम वो हमारे आंखों के तो सामने रहेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं ना। लेकिन दोस्तों प्रमीला जी जो बैठी हैं और हमारी भाभी वो सलोनी को भड़का रही हैं, मतलब कह रही हैं एकदम पागल है, तो तुमको समझ ना आई है, ऐसे मेहरारू ना ही रहे इनके अपने मर्दे की शादी करा देनी। सरिता भाभी कह रही हैं गला कट जाएगा लेकिन हम कहेंगे नहीं, राज और काजल की शादी करवा दिया जाए। तो दोस्तों सारी बातें, सारी मुसीबत की जड़ हमारी भाभी बनकर बैठी हैं। मान लीजिए कहीं ना कहीं सलोनी पिघल रही है राज को लेकर कि घर वापस आ जाएंगे और एक साथ रहेंगे, लेकिन हमारी भाभी उसको भड़का दे रही हैं सलोनी को। और दूसरी बात ये है दोस्तों, खुशी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मतलब हमारे पति काजल का साथ दे रहे हैं या क्या है क्या नहीं है। वो अपना मौज मस्ती से मस्त बनकर एकदम खा रही है पी रही है, उसको कोई टेंशन नहीं है। और नहीं तो भाई की तरफ से ही बोल रही है दोस्तों, तो उसको भी चाहे जो सुना रही हैं। भाभी कह रही है अरे जेकर मर्द भागल रही, जेकर मर्द ना उधर बैठ के खाई तिहाई करी और करी, मतलब यही सब वगैरह वगैरह उसको ताना बोली मार रहे हैं। तो कह रहे हैं हमें नहीं फ़र्क पड़ल, हमारे मर्द मेहरारू लेके ना गए, जेकर मर्द मेहरारू लेके गए लो ते के फ़र्क पड़ा। तो दोस्तों उनके घर में मतलब इतने सारे लोग आ गए हैं, जैसे मतलब जैसे कोई मैटर फंसता है आना जाना शुरू हो जाता है सब्सक्राइबर लोगों का और आकर भड़काना शुरू कर देते हैं। अगर मान लीजिए अगर विनोद भाई का ही सिर्फ मतलब फैमिली रहता है और विनोद भाई सिर्फ अपना हैंडल करते तो ये सब नौबत देखने ही नहीं पड़ता। तो दोस्तों इसमें सरिता भाभी ज़्यादा टांग लड़ा रही हैं। वो नहीं कह मतलब वो मान ही नहीं रही हैं कि राज और काजल की शादी हो जाए दोबारा, लेकिन एकदम से मतलब कह रही हैं कि मतलब वो आ जाए किसी भी तरह से, हम उसे छुटकारा लेवे, ओके रहे नहीं देवे, ओके घर में से भगा देवे वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। मतलब काजल को टूट रही हैं, सराप रही हैं और सलोनी को भी भड़का रही हैं कि सलोनी ते कब्बो ने हाँ करे, न माने, अपने मर्दे से शादी कजली के साथी न कराए। दोस्तों आप लोग यहीं देख सकते हैं कि सरिता भाभी का पलटी मारना कितना मतलब कैसी औरत है। हम आप लोगों से हमेशा कहते हैं कि सरिता भाभी का प्यार जो है काजल को लेकर प्रीत में वो दिखावटी प्यार है, वो अपनी स्वार्थ है, वो स्वार्थी है। सरिता भाभी हमारी स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए दोस्तों ऐसे आपके दिल में बैठ जाएगी कि आप अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे उसके ऊपर, लेकिन लास्ट में जब वो उसका स्वार्थ ख़त्म हो जाएगा ना हमारे भाभी का, जब वो अपना काम ख़त्म कर लेगी, जब उसका काम जैसे रुकेगा ना ऐसे आपके लात मारकर बाहर कर देगी, ऐसी हमारी भाभी है। हम उसको जानते हैं, बचपन से देखे हैं कि भाभी का कैसा चलता है। तो दोस्तों काजल अभी नादान है, ना समझ है, वो समझ नहीं पाती, थोड़ा सा लाड प्यार नहीं पाती तो फिसल जाती, सोचती है मम्मी हमारे तरफ है, पापा हमारे तरफ है, फैमिली हमारे तरफ है और सबको अपना मानने लगती हो। तो बच्ची पहले से ही ऐसी है। दोस्तों इसमें देखिए सलोनी का साथ भी देने में कोई गलती नहीं, ये सलोनी का साथ हम दे रहे थे जब वो काजल को बार बार मारने पीटने लगी, राज को मारने पीटने लगी और बहुत मतलब ज़्यादा बोलने लगी और चढ़ बढ़कर बोलने लगी, बहुत उल्टा सीधा कहने लगी, तो हम सलोनी का साथ देना छोड़ दिए और काजल का साथ निभाना शुरू कर दिए। लेकिन अब हमारा एक ही मकसद है
और एक ही उम्मीद और एक ही मनसा है कि राज और काजल की शादी हो जाए और राज और काजल एक हो जाए। हम यही सोच रहे हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। राज ये कह रहा है दोस्तों कि जैसे सब निकल गए घर से, निकली कंप्लेन करने के लिए, राज हड़बड़ा गया। तुरंत वो बोला कि मतलब केस करना है तो हमारे ऊपर करो, आकाश को मत फंसाओ, किसी और को मत फंसाओ, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हमारी गलती है। हमारे प्यार के चक्कर में हमारे और काजल के लिए कोई तीसरा ना फंसे इस समय। राज अपनी समझ और बूझ से जो बात बोला बहुत अच्छा बोला है, और उसका वीडियो जाकर देखिए कितना अच्छा से मतलब वो बोल रहा है। उसमें कहा है कि जो भी गलती हो कि मतलब जो भी है, जो सारा मैटर है हम अपने ऊपर ले रहे हैं। हमको कोई नहीं चढ़ाया, कोई नहीं भगाया। काजल खुद चलकर हमारे पास आई है, किसी का हाथ नहीं है, ना कोई पैसा दिया, ना कोई हेल्प कर रहा है, ना कुछ। इसमें किसी को मत फंसाइए। बस हम ही चाह रहे हैं काजल के साथ हमारी शादी हो जाए। हमारा शर्त यही है कि स्टाम्प पेपर पे अब की बार सलोनी लिख कर दे दे, और कि हम राज और काजल की शादी कराएंगे, हम घर वापस आ जाएंगे। सलोनी ये शर्त मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन विनोद भाई उसको मतलब मना लिए हैं और सलोनी मान गई है। लेकिन सरिता भाभी अटल हैं कि सलोनी नहीं स्टाम्प पेपर पर साइन करेगी, नहीं लिख कर देगी, और शादी काजल के साथ राज का नहीं होगा। भड़का रही हैं। और दूसरी बात ये है दोस्तों, भाभी पता नहीं क्यों ऐसे कर रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस कटर की औरत है कि मतलब कब किधर पलट जाती है समझ में नहीं आता है। कभी इसके तरफ कभी उसके, गैर पैनी का लोटा है, ढिमलाती रहती है, इधर उधर ढिमलाती रहती हैं। कि बाद में क्या कहे हम अपने बेटवा खरीदन करते हैं, हमारे बेटा हुआ आ जा, हम अपने बेटवा खरीदन करते हैं, हम अपने बेटवा का। जैसे मालूम हो रहा है कि यही एक बस माँ है और यही अपने बेटे को लाड प्यार देती है और बाकी सारी माँ बेकार है। अरे बेटा का इच्छा जब तुम नहीं समझोगी तो कैसे बेटवा बेटवा करोगी। हमारा लड़का जिसको चाहेगा ना, उसको जितना वो चाहेगा उससे कई गुना हम चाहेंगे। हम अपने बच्चे के अंदर खुशी खोजेंगे, ऐसी माँ होती हैं। हमारा बच्चा जिसमें खुश है उसी में हम भी खुश हैं, चाहे जो ऐसी रहे। अगर हमारा लड़का उससे दिल लगा लिया है और हमारा लड़का उसको पाने के लिए इधर उधर भटक रहा है, भाग रहा है, पता नहीं बेचारा भर पेट खा रहा है कि नहीं खा रहा, क्या है क्या नहीं है, ये भी तो सोच लो एक बार। अपने बेटे की खुशी में खुशी रखो, सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने मतलब के लिए ना खुशी रखो। दुनिया में एक तुम ही ऐसी माँ नहीं हो कि सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचती हो। हर एक माँ सोचती है, हर एक माँ चाहती हैं कि हमारा लड़का हमारे पास रहे, हर एक माँ के अंदर है। अच्छा ये बात दोस्तों, एक बार बताइए, ये हमारे भैया को लेकर शहर के जब से शादी हुआ है, जब से इनके बच्चे हुए गए, अपने बच्चों के साथ हमारे भैया को साथ गांव छोड़ दी। गोरखपुर रहीं, इंदिरा नगर में रहीं, बम्बई में रहीं, इधर उधर रहीं। जाती हैं घर, बेटी जैसे जाती है मायका करने, ऐसे बेटी बन के मायका करने जाती हैं ससुराल में। 10 दिन 15 दिन 1 महीना रहती हैं, फिर भाग लेती हैं। हमारी माँ नहीं है, वो नहीं रहे तो बूढ़ी माँ अपने हाथ से बनाती है, खिलाती है। लोग जाते हैं तब भी वो करके देती है। वो भी तो एक माँ है। भैया के लिए रोती है हमारी मम्मी, हमेशा रोती है भैया के लिए। भैया की याद आ जाती है ना तो हमारी मम्मी रोती है। रक्षाबंधन दोस्तों, रक्षाबंधन हाथ में लेकर रोते हैं कि हमारे भैया रहते हैं तो हम उनको राखी बांध देते हैं। लेकिन हमारी भाभी कोई भी त्यौहार को एक साथ मनाने नहीं आई हैं। हमारी भी तो एक माँ है। सिर्फ तुम स्वार्थ हो भाभी, आप स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए सोचती हैं और कुछ नहीं। एक माँ से दूर की हो, बूढ़ी माँ है हमारी, उनके बेटे को। हमारे भैया भी मतलब चाहते हैं अपने माँ के पास रहे, लेकिन हमारी भाभी के डर की वजह से हमारे भैया नहीं रहते हैं। जब अपने पे पड़ती है ना तो समझ में आता है। तो दोस्तों, माँ का जो ममता रहता है ना, कोई समझ नहीं पाएगा। तो अगर भाभी आपको प्यार है राज से और चाह रही हो हमारा लड़का हमारे पास आ जाए, तो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा खोजो, उसकी खुशी में अपनी खुशी खोजो। काहे अलग कर रही हो राज और काजल को? इतना प्यार है तो ये कहो हमारा बेटा जिसको चाहेगा हम उसी के साथ शादी कराएंगे। जब सलोनी तैयार है तो काहे तुम बीच में गला फाड़ रही हो, काहे तुम उसको भड़का रही हो? दोस्तों